तो दोस्तों आज मैं इस एनिमे का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन जेस्पर के बताए हुए डंजन के पास आ चुका होता है और फिर वो अंदर जाता है। पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसका रास्ता खत्म हो जाता है। तभी उर्सुला आइन को बताती है कि इस डंजन की दीवारों में टेलीपोर्टेशन मैजिक है, इसलिए अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसको दीवार को छूना होगा। यह सुनकर आइन दीवार को छू लेता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी एक अनजान लड़की कहती है, तुमसे मिलने बहुत वक्त हो चुका है मेरी बहन यूरी। ये सुनकर यूरी आइन के आंख से बाहर आ जाती है और अपनी बहन की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो आइन को बताती है कि ये उसकी छोटी बहन है मीना। तभी मीना कहती है, इस डंजन में बहुत से जाल बिछे हुए हैं, उन्हें पार करके तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये सुनकर आइन कहता है, क्या तुम हमें सीधे सीधे टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? इसमें मीना बताती है कि उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं आता, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर आइन यूरी को वापस अपनी आग में जाने को कहता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक गड्ढे में गिरने वाला होता है और ये देखकर मीना सोचती है कि वो यूरी के सामने आइन का मजाक बनाएगी। पर उस आइन को बता देती है कि आगे में एक गड्ढा है जिस वजह से आइन बच जाता है। और ये देखकर मीना हैरान हो जाती है। फिर आइन एक एक करके सभी जालों से बच जाता है और ये देखकर मीना गुस्सा हो रही थी। मीना को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है कि यूरी उसकी मदद कर रही है, इसलिए वो शिकायत करती है। पर तभी उर्सुला आइन से कहती है, हमें बस यूरी की खुशी से मतलब है, इसलिए आगे बढ़ते रहो। इसलिए फिर वो कहती है कि जालों से तो तुम बच गए, लेकिन यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स है। तभी आइन के सामने एक पौधे वाला मॉन्स्टर आता है और एक नींद आने वाली खुशबू छोड़ता है। पर आइन को इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास अब एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से उस पर ऐसी चीजें काम नहीं करेगी, जिस वजह से वो बच्चों की तरह हरकतें करती है। फिर वो उसे मार देता है। तभी आइन पर कोई चीज हमला करती है और ये देखकर मीना कहती है कि भले ही तुम एक मॉन्स्टर से बच गए, पर तुम इससे नहीं बचोगे। लेकिन तभी वो देखती है कि आइन को हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और फिर आइन ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करके उन हमला करने वालों कीड़ों को मार देता है और फिर उनकी स्किल भी अप्रेस कर लेता है और आगे बढ़ता है। तभी आइन के सामने दो स्नेक मॉन्स्टर आ जाते हैं। इस वजह से मीना खुश हो जाती है और सोचती है अब आइन नहीं बचेगा। पर आइन एक अटैक में ही उन दोनों मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर मीना और हैरान हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जो एक रेस्टोरेंट में आया होता है और उसे वहाँ उसकी साथी जूलिन मिलती है। तो ये उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसमें जूलिन कहती है, मुझसे ऐसे बात मत करो। ये सुनकर जोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर तभी जूलिन के आगे दो लोग आ जाते हैं और फिर वो जोइत को वहां से निकाल देते हैं, क्योंकि जोइत ने आइन के साथ जो किया उसके बारे में सबको पता चल चुका था। तभी जोइत को लग रहा होता है कि ये सब आइन की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर तभी जोइस सोचता है कि उसे कोई ऐसा काम करना होगा जिसकी वजह से उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए। इसलिए फिर वो इस डंजन में आ जाता है और कहता है, आज तक किसी ने भी सी रैंक डंजन को अकेले पार नहीं किया, इसलिए अगर मैंने ये कर लिया तो मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। तभी वो इस जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो गड्ढे में गिर जाता है। पर तभी वो डंजन में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी मीना उसे बताती है कि वो इस डंजन में नहीं मरने वाला। ये सुनकर वो आगे बढ़ता है, क्योंकि अब उसे जान का कोई खतरा नहीं है। पर वो एक एक करके सभी जालों में फंसते जाता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता और कहता है, मैं इसी तरह खुद को बेहतर बनाऊंगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो जोइत पर हमला करता है। जोइत बचने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर जोइत को मारने वाला होता है। तभी आइन वहां पर आके जोइत को बचा लेता है। आइन को देखकर जोइत को यकीन नहीं होता कि ये कचरे चुनने वाला इतना ताकतवर हो चुका है, और आइन को भी समझ नहीं आ रहा होता
कि जोइत यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो जोइत को बेहोश कर देता है और मीना से इसे बाहर निकालने को कहता है। इसलिए मीना उसे बाहर निकाल देती है। तभी आइन डंजन बॉस तक आ जाता है और जब वो अंदर जाता है वहां भी एक जंगल होता है। तभी अचानक से जमीन से कुछ बाहर निकलता है पर आइन उड़कर बच जाता है और फिर हम इस बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी उर्सुला आइन को हमला करने को कहती है और आइन अपना हमला करता है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उसी समय वो मॉन्स्टर आइन पर हमला करता है पर आइन उसके हमले को पलट देता है लेकिन उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी आइन कुछ नोटिस करता है और नीचे चला जाता है। ये देखकर उर्सुला कहती है यहाँ से हटो वरना तुम्हें वो कुचल देगा। पर आइन नहीं हटता और वो मॉन्स्टर आइन पर पैर रख देता है लेकिन इससे आइन को कुछ नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि ये एक इल्यूजन है। फिर आइन उस इल्यूजन को हटा देता है और हम एक छोटे टर्टल को देखते हैं। तभी उर्सुला बताती है कि यह एक हाई लेवल का इल्यूजन था इसलिए उसे भी इस बारे में नहीं पता चला। तभी आइन मीना से पूछता है क्या इस टर्टल को मारना होगा। इसमें मीना हाँ में जवाब देती है। यह देखकर आइन कहता है माफ करना प्यारे कछुए पर कोई तुम्हें बचाना नहीं चाहता। ये सब देख के मीना हार मान लेती है और आइन को अपने पास बुलाती है। फिर ये तीनों मीना के पास आते हैं। मीना को देखकर यूरी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। तभी मीना कहती है तो तुम्हारा दिल इस पर आ चुका है। ये सुनकर यूरी थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है तुम पहले जैसे ही शरारती हो बिल्कुल नहीं बदली। इसमें मीना कहती है तुम भी नहीं बदली पहले जैसे ही हो बिल्कुल ड्रामेबाज। उन्हें ऐसे खुश देखकर आयन को बहुत अच्छा लगता है। तभी मीना कहती है कि उसे भी उनके साथ जाना है क्योंकि जमीन के अंदर रहकर वो बोर हो चुकी है और इसलिए यूरी भी आयन से इस बारे में बात करती है और आयन कहता है कि इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो कछुआ अपना रूप बदलता है और फिर वो कहती है मैं हूँ डिवाइन बीस्ट की बेटी कुरोहिमे और मैं ही मीना की गार्डियन हूँ। तभी वो उर्सुला के पास जाती है और कहती है बहुत समय बाद मिले। कुरोहिमे को देखकर उर्सुला बहुत घबरा जाती है और उर्सुला को इतना घबराया हुआ देखकर आयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उर्सुला कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। अगर तुम्हें मीना को अपने साथ ले जाना है तो तुम्हें कुरोहिमे मैडम से इजाजत लेनी होगी। इसलिए फिर आइन कुरोहिमे से इजाजत मांगता है और कुरोहिमे इजाजत दे देती है और उसे एक सेज स्टोन देती है जिसकी मदद से अब वो भी आइन के साथ चलेगी। फिर कुछ देर बाद उर्सुला मीना के कोर यानी यग्रासिल के कोर और उस सेज स्टोन को मिला देती है और उसे आइन को दे देती है। और फिर जब वो सबको खुश देखती है वो आइन को शुक्रिया कहती है। इसमें आइन कहता है कि ये उसका फर्ज था। और फिर हम जोइत को देखते हैं वो ये सोच रहा होता है कि एक कचरा चुनने वाला इतना ताकतवर कैसे बन गया। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।